हेलो गाइस गाइस टीचिंग एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। गाइस कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। गाइस आप सभी को हैप्पी नवरात्रि। गाइस आज हम बात करने जा रहे हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर फिफ्थ यानी सामाजिक अध्ययन के कक्षा शिक्षण के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो दोस्तों कई बार रिपीट हुए हैं, जिसमें लघु उत्तरीय प्रश्नों की बात करेंगे क्योंकि अति लघु उत्तरीय के सारे प्रश्न हो चुके हैं। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है कि पृथ्वी को हरित ग्रह मीन्स ग्रीन प्लेनेट क्यों कहते हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों 2 बार आया हुआ है, 2023 और 2019। तो इसका आंसर हो जाएगा पृथ्वी को ग्रीन प्लेनेट इसलिए कहते हैं क्योंकि पृथ्वी पर ही जीवन पाया जाता है। यदि पृथ्वी पर ग्रीन हाउस प्रभाव नहीं होता तो शायद ही पृथ्वी पर जीवन होता। ग्रीन हाउस प्रभाव या हरित ग्रह प्रभाव मीन्स जो ग्रीन हाउस प्रभाव है इसको हरित ग्रह प्रभाव भी कहते हैं। दोनों मतलब या का मतलब या तो ग्रीन हाउस प्रभाव भी बोल सकते हैं और हरित ग्रह प्रभाव भी बोल सकते हैं। दोनों का मतलब एक ही होगा। एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी ग्रह या उपग्रह के वातावरण में मौजूद कुछ गैसें वातावरण के तापमान को अपेक्षाकृत अधिक बनाने में मदद करती हैं। इन ग्रीन हाउस गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, जल वाष्प, मीथेन आदि शामिल है। अब दोस्तों इसका थोड़ा सा मतलब समझ लेते हैं। अब जैसे यहाँ पर ग्रीन हाउस गैसों में बात की गई है कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड की बात क्यों की गई दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि हम लोग को ऑक्सीजन चाहिए और ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो जीवन संभव नहीं होगा। और जो पेड़ पौधे हैं इनको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और अगर इन्हें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगी तो इनका भी जीवन संभव नहीं होगा। तो दोस्तों हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 जो छोड़ते हैं, और पेड़ पौधे दोस्तों CO2 छोड़ते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है ये निरंतर चलती रहती है। जल वाष्प है भाई, वर्षा हुई, पानी इकट्ठा हुआ, धूप निकली, फिर जल वाष्प के रूप में पानी फिर एकत्रित हो गया जाके आसमान में, मीथेन गैस है। तो इन सभी कारणों से दोस्तों पृथ्वी को ग्रीन प्लेनेट कहते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी समझ पाए होंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प, मीथेन आदि जो शामिल हैं इनका क्या उपयोग है दोस्तों। अभी क्वेश्चन दोस्तों 2023 और 19 2 बार आया हुआ है लगातार दोस्तों, मतलब गैप करके, तो आगे भी आ सकता है। फिर नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है अक्षांश व देशांतर रेखाओं में अंतर स्पष्ट कीजिए। अक्षांश व देशांतर रेखाओं में अंतर स्पष्ट कीजिए या अक्षांश रेखा किसे कहते हैं। अब ये क्वेश्चन आप लोग देखिए खुद दोस्तों कितने बार आया हुआ है। 2024 यानी पिछली बार आया हुआ है, 2023 उससे पिछली बार दोस्तों, 2021, 2022, मतलब 4 साल लगातार आया हुआ है। तो दोस्तों 2025 में नहीं आएगा इस बात की क्या गारंटी। मतलब ये क्वेश्चन मैं 90% दोस्तों चांस है इसके कि 2025 में भी ये क्वेश्चन आएगा। भाई आप खुद देखिए 2021, 22, 23, 24 4 साल लगातार आया है, तो 25 में भी आएगा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कुछ रेखाएं दोनों ध्रुवों को मिलाती हुई अर्धवृत्ताकार बनी होती हैं, इन्हें देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड कहते हैं। इसी प्रकार कुछ रेखाएं पूर्व से पश्चिम या पड़ी रेखाएं बनी होती हैं। मीन्स पूर्व पश्चिम जो उत्तर दक्षिण है, जैसे पूर्व से पश्चिम, कुछ रेखाएं पूर्व से पश्चिम, इन्हें अक्षांश रेखाएं कहते हैं। जो रेखाएं दोस्तों पूर्व से पश्चिम बनी होती हैं इन्हें अक्षांश रेखाएं कहते हैं। इन्हीं रेखाओं की सहायता से हम पृथ्वी पर स्थित विभिन्न स्थानों की सही सही स्थिति बताते हैं। जैसे आप अपने गांव के नक्शे में अपने खेत की स्थिति व सीमा को नक्शे पर बनी रेखाओं की सहायता से जानते हैं। अगर ग्लोब और मानचित्र पर ये रेखाएं न बनाई जाएं तो हम पृथ्वी पर स्थित स्थानों की सही स्थिति नहीं बता पाएंगे।
उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी क्वेश्चन समझ पाए होंगे। दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चारों वेदों का नाम लिखिए तथा ऋग्वेद का संक्षिप्त परिचय दीजिए। 2024 में आया हुआ क्वेश्चन दोस्तों। तो चारों वेद जो हैं दोस्तों, ऋग्वेद है, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये दोस्तों चारों वेद हो गए। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अब यहाँ पर ऋग्वेद का संक्षिप्त परिचय बताना है। तो ऋग्वेद दोस्तों क्या है, यह आर्यों का प्राचीनतम तथा पवित्रतम वैदिक साहित्य का प्रमुख आधार है। इसमें देवताओं की गीतात्मक स्तुतियों का उल्लेख मिलता है। इसमें 10 मंडल, 108 सूक्त, 1028 श्लोक तथा 10,580 रचनाएँ हैं। इस ग्रंथ से तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक स्थिति का ज्ञान होता है। ऋग्वेद में ही प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है जो आज भी हिंदू यज्ञों में उच्चारण किया जाता है। तो दोस्तों इसमें क्या है, ऋग्वेद की विशेषता जो है दोस्तों, इसमें 10 मंडल, 108 सूक्त, 1028 श्लोक, 10,580 रचनाएँ हैं और इसमें दोस्तों प्रसिद्ध गायत्री मंत्र भी है। तो ये इसकी दोस्तों मुख्य विशेषताएं हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी समझ पाए होंगे। और कितने वेद हैं? 4। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत देश के कोई 5 पड़ोसी देशों के नाम एवं उनकी राजधानी का नाम लिखिए। 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। इससे पहले इस टाइप में क्वेश्चन नहीं पूछे गए कि भारत से लगते हुए 5 कोई देश बताओ या राज्य जो हैं। तो दोस्तों इसमें पड़ोसी देश जो है, जैसे पहला है पाकिस्तान, दूसरा है बांग्लादेश, तीसरा है श्रीलंका और चौथा है नेपाल, पांचवा है अफगानिस्तान। 5 पड़ोसी देश बताने हैं और उनकी राजधानी बतानी है। तो दोस्तों पाकिस्तान की जो राजधानी इस्लामाबाद है, इसको तो आप सभी जानते हैं। अब है दोस्तों बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। और यहाँ की जो मतलब वो करेंसी है वो है रुपया। माफ़ कीजिए दोस्तों, रुपया नहीं, बांग्लादेश की जो करेंसी है वो टका है। बांग्लादेश ढाका टका। और जो श्रीलंका की जो राजधानी दोस्तों नई राजधानी है, श्री जयवर्धनेपुरम है। क्या है? श्री जयवर्धनेपुरम। दोस्तों यहाँ लिखना थोड़ा सा मुश्किल है तो मैं बोले दे रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा। श्रीलंका की जो दोस्तों अभी राजधानी नई है वो क्या है? श्री जयवर्धनेपुरम। फिर दोस्तों चौथा है नेपाल, इसकी राजधानी काठमांडू। 5वां दोस्तों अफगानिस्तान, काबुल। क्या है दोस्तों? अफगानिस्तान, काबुल। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी समझ पाए होंगे। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है धूमकेतु क्या है? 2022 में आया हुआ क्वेश्चन दोस्तों। तो धूमकेतु को पुच्छल तारा भी कहते हैं। मतलब ब्रैकेट में जो लिखा है, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि इसे पुच्छल तारा भी कहा जाता है। तो धूमकेतु क्या है दोस्तों? धूमकेतु बहुत छोटे आकार के खगोलीय पिंड हैं जो दीर्घवृत्तीय कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ये पृथ्वी से केवल तभी दृष्टिगोचर होते हैं जब वे सूर्य के बहुत निकट आ जाते हैं। पुच्छल तारे की विशेषता है एक छोटी चमकदार शीर्ष और उसके पीछे एक लंबी पूंछ। धूमकेतु की पूंछ सदैव सूर्य से विपरीत दिशा में रहती है। हैली ऐसा ही एक धूमकेतु है जो लगभग 76 वर्ष के बाद प्रकट होता है। हैली दोस्तों क्या है? धूमकेतु है जो 76 वर्ष के बाद प्रकट होता है। फिर से देख लेते हैं दोस्तों इसको कि धूमकेतु पुच्छल तारा क्या है। तो दोस्तों ये बहुत छोटे आकार का एक खगोलीय पिंड है जो दीर्घवृत्तीय, मतलब से वृत्त होता है तो बहुत बड़ा वृत्त, दीर्घ का मतलब बड़ा, कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा करता है। ये पृथ्वी से केवल तभी दृष्टिगोचर होते हैं, मतलब दिखाई देते हैं पृथ्वी से, जब वे सूर्य के बहुत निकट आ जाते हैं। मतलब वो कब दिखाई देते हैं? जब ये सूर्य के बहुत निकट आ जाते हैं। इसकी जो विशेषता है क्या है? पुच्छल तारे की जो विशेषता है एक छोटी चमकदार शीर्ष और उसके पीछे एक लंबी पूंछ। ये इसकी दोस्तों क्या है? विशेषता। धूमकेतु की पूंछ जो होती है सदैव सूर्य से विपरीत दिशा में रहती है। जो धूमकेतु को पूंछ रहती है
ये सूर्य से सदैव विपरीत दिशा में रहती है। और धूमकेतु एक उछल तारा, जैसे पूछा जाए नाम बताइए तो हैली दोस्तों, क्या है? हैली। ऐसा ही एक धूमकेतु है जो लगभग 76 वर्ष के बाद प्रकट होता है। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सौर मंडल या सौर परिवार किसे कहते हैं? 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, सौर मंडल या सौर परिवार। तो दोस्तों इसकी परिभाषा देखते हैं। जिस प्रकार आपका अपना परिवार है जिसमें दादा दादी, मम्मी पापा, भाई बहन आदि हैं, उसी प्रकार सूर्य का भी अपना परिवार है। सूर्य अपने परिवार का मुखिया है और परिवार के सभी सदस्यों को ऊष्मा व प्रकाश देता है। ग्रह उपग्रह, क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड इस परिवार के सदस्य हैं। सूर्य के मुखिया होने के कारण इस परिवार को सौर परिवार या सौरमंडल कहते हैं। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण तथा वरुण। तो दोस्तों इसकी जो मोटी परिभाषा निकल के आई कि भाई सूर्य का भी अपना परिवार होता है, जैसे हम सभी का अपना परिवार होता है। अब इसके जो सदस्य होते हैं परिवार के मुख्य, ग्रह हैं, उपग्रह हैं, क्षुद्र ग्रह हैं और उल्का पिंड हैं दोस्तों। तो इसके परिवार के मुख्य सदस्य हैं। अब सूर्य परिवार का मुखिया माना जाता है, क्यों? क्योंकि ये ऊष्मा व प्रकाश देता है इनको, अपने परिवार के सदस्यों को, और इसी मुखिया होने के कारण इसे सौर परिवार या सौर मंडल कहते हैं। और हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं: बुध जिसको इंग्लिश में मरकुरी कहते हैं, शुक्र, वेनस, पृथ्वी, अर्थ, मंगल, मार्स, बृहस्पति, जुपिटर, शनि, सैटर्न, अरुण, यूरेनस तथा वरुण, नेपच्यून। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी क्लास पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो ग्रुप्स हों, जो फ्रेंड्स हों, उनको शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी को हैप्पी नवरात्र अगेन। थैंक यू।